ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय माता की। माता रानी आप सभी का कल्याण करे। नवरात्रि के 7वें दिन आदि शक्ति देवी दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। देवी के इस रूप की पूजा करने से बुरी शक्तियों का विनाश होता है। माँ के इस स्वरूप को वीरता और साहस का प्रतीक माना जाता है। दुष्टों का नाश करने के लिए आदि शक्ति ने यह रूप धारण किया था। भक्तों के लिए माँ कालरात्रि सदैव शुभ फल देने वाली होती है। इस कारण माँ का नाम शुभंकारी भी है। ऐसी मान्यता है कि माँ कालरात्रि की कृपा से भक्त हमेशा भय मुक्त रहता है। उसे अग्नि भय, जल भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होता है। देवी कालरात्रि का शरीर रात के अंधकार की तरह काला है। गले में मुंड की माला और बाल बिखरे हुए हैं। माँ के 4 हाथ हैं, जिनमें से एक हाथ में गंडासा और एक हाथ में वज्र है। इसके अलावा माँ के दोनों हाथ बर मुद्रा और अभय मुद्रा में हैं। इनका वाहन गर्दभ यानी गधा है। जब दैत्य शुंभ निशुंभ और रक्तबीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था, तब इससे चिंतित होकर सभी देवता महादेव के पास गए और उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने माता पार्वती से राक्षसों का वध कर अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। महादेव की बात मानकर माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्तबीज को मौत के घाट उतारा तो उसके शरीर से निकले रक्त से लाखों रक्तबीज और उत्पन्न हो गए। इसे देख देवी दुर्गा ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया। तब माँ दुर्गा ने कालरात्रि से उन राक्षसों को खा जाने का निवेदन किया। इसके बाद जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्तबीज का वध किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस तरह से माँ कालिका रणभूमि में असुरों का गला काटते हुए गले में मुंड की माला पहनने लगी। इस तरह से रक्तबीज युद्ध में मारा गया। माँ दुर्गे का यह स्वरूप कालरात्रि कहलाता है। हिंदू शास्त्र के अनुसार कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे हमेशा के लिए खुल जाते हैं। माँ के मंत्र का एक अक्षर भी कानों में पड़ने से दुरात्मा भी मधुर वाणी बोलने वाला बन जाता है। नवरात्रि के पहले दिन से ही महिलाएं माता को 16 श्रृंगार की चीजें चढ़ाना शुरू कर देती हैं। माँ कालरात्रि को गुड़ व हलवे का भोग लगाना चाहिए। इससे वे प्रसन्न होती हैं और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती हैं। माँ कालरात्रि की पूजा के लिए सुबह 4 से 6 बजे तक का समय उत्तम माना जाता है। इस दिन प्रातः जल्दी स्नानादि करके माँ की पूजा के लिए लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद माँ के समक्ष दीपक प्रज्वलित करें। अब फल फूल मिष्ठान आदि से विधि पूर्वक माँ कालरात्रि का पूजन करें। पूजा के समय मंत्र जाप करना चाहिए। तत्पश्चात माँ कालरात्रि की आरती करनी चाहिए। इस दिन काली चालीसा, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, अर्गला स्तोत्रम आदि चीजों का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा सप्तमी की रात्रि में तिल के तेल या सरसों के तेल की अखंड ज्योति भी जलानी चाहिए। प्रथमं शैलपुत्रीश्च द्वितीयं ब्रह्मचारिणीं तृतीयं चण्डघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनी च सप्तमं कालरात्रिश्च महागौरीति चाष्टमं नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। जय माता दी।